क्या अवैध घुसपैठ का अड्डा बन गया है झारखंड? क्या आतंकियों का नया ठिकाना बन गया है झारखंड? क्या झारखंड से तैयार हो रही है देश को दहलाने की साजिश? आदिवासी इलाकों में लगातार हो रही घुसपैठ, रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों का कब्जा और अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंटल मॉड्यूल का सामने आना कहीं न कहीं झारखंड सरकार की नाकामी को उजागर कर रहा है। ऐसे में अगर असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा चिंता जाहिर कर रहे हैं तो उसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। जब मैंने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया उनको अच्छा नहीं लगा। आज रांची से डॉक्टर को अल कायदा का साथ इन्वॉल्व होने के लिए डॉक्टर का गिरफ्तारी होते हैं। झारखंड हाईकोर्ट बोलते हैं घुसपैठी हो रहा है, फंडामेंटलिज्म का काम बढ़ रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज क्या हुआ? रांची शहर से ही डॉक्टर अरेस्ट होते हैं कि अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का साथ जुड़े हुए था, जिहाद फैलाने का कुकर्म झारखंड में शुरू कर रहा था। हेमंत बिस्वा शर्मा जिस खतरे की घंटी को बजा रहे हैं वो वाकई डराने वाली है। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का मंसूबा पाले अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंटल मॉड्यूल ने जिस तरह से झारखंड में जाल फैलाया था वो हर किसी को आगाह कर रहा है। एक के बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं। मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक की गिरफ्तारी के बाद झारखंड से लगातार स्लीपर सेल के संदिग्ध आतंकी हिरासत में लिए जा रहे हैं। आज टाइम्स नाउ नवभारत आपको ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट दिखाने जा रहा है वो अलकायदा के खतरनाक मंसूबों की कहानी बयां कर रही है। दिल्ली स्पेशल सेल के ज्वाइंट ऑपरेशन में हिरासत में लिए गए अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंटल मॉड्यूल के मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक की निशानदेही पर बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है। AQIS मॉड्यूल में एक अहम किरदार निभाने वाले मुफ्ती रहमतुल्लाह को दिल्ली की स्पेशल टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में हिरासत में लिया है। ये मुफ्ती रांची से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर सुनसान जंगल में एक मदरसा चला रहा था। कायदा का AQIS मॉड्यूल किस तरह से काम करता था इसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं चान्हो, जो रांची से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है और ये काफ़ी इंटीरियर इलाका है। आप देखिए यहाँ पर एक मदरसा है और यहीं पर जो मुफ्ती रहमतुल्लाह जिसकी गिरफ्तारी हुई है इस मॉड्यूल के तहत, उसकी गिरफ्तारी इसी जगह से हुई है। ये जो आप देख रहे हैं जमीतुल मुहसानात, ये जो मदरसा है, इस मदरसे से ही इस मुफ्ती की गिरफ्तारी हुई। इस पूरे मॉड्यूल में जो मुफ्ती की भूमिका है वो संदेहों के घेरे में है और उसी को लेकर ये गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि ये मुफ्ती इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों और नौजवानों को रेडिकुलेट कर रहा था। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों को शक है कि यह मुफ्ती यहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चलाता था। वही अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि अगर यहाँ पर किसी तरह की एक्टिविटी अगर करी जाती होगी तो किसी को इसकी भनक भी नहीं लगती होगी। यहाँ पर कई मीटिंग्स भी हुए, जो जानकारी हमें सोर्स बता रहे हैं कि कई मीटिंग्स की गई। जो डॉक्टर इश्तियाक जो गिरफ्तार हुआ है, जो मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले का, उसकी भूमिका जब सामने आई उसके बाद एक एक करके परत दर परत तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने आने लगी। और आप देखिए ये मदरसा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर खुला हुआ है और इसी मदरसे में कई बच्चे यहाँ पर आसपास के होंगे जो कि आते होंगे। हालांकि मुफ्ती रहमतुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद से इस मदरसे पर ताला लटका हुआ है, लेकिन कैमरे में कैद तस्वीरें इस मदरसे के नापाक इरादों को बयां कर रही है। इस मदरसे तक पहुंचना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा था, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत ने इस संभावित खतरे की परवाह किए बगैर इस मदरसे की पूरी पड़ताल की। ये नंबर
तरह ये काम करता था, ये जो मदरसा आप देख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए दूर दूर तक, आप पीछे की पूरी तस्वीर हम एक बार दिखाते हैं आपको, दूर दूर तक यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, बहुत दूर तक आपकी नज़र जाएगी, जंगल के बीच में बसा हुआ है ये, और बहुत मुश्किल से हमारी टीम यहाँ तक पहुँची है, क्योंकि काफ़ी खतरनाक इलाका माना जाता है, मुस्लिम बहुल इलाका है। जब हम लोग यहाँ पहुँच रहे थे तो बहुत लोगों ने हमें ये बात भी बताई, ये हमें आगाह भी किया कि आप मत जाइए, उस तरफ खतरा हो सकता है, वहाँ पर लोग विरोध कर सकते हैं, आपके साथ कोई भी घटना हो सकती है। बावजूद टाइम्स नाउ ऑफ भारत ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है ताकि वो तमाम तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा पाए कि किस तरह से एक आतंक की क्लास रांची के मतलब लगभग 50 किलोमीटर दूर ये चान्हो जो जगह है, वहां पर ये आतंक की क्लास यहां पर चलती थी, और उस मदरसे में किस तरह से लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था, लड़कों को, बच्चों को, और सिर्फ बच्चों को ही ट्रेनिंग नहीं दिया जाता था। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि यहाँ पर कई मीटिंग्स भी होती थी, जो आसपास के इस तरह के जो स्लीपर सेल्स हैं जो अलकायदा से जुड़े हुए हैं, और जो पूरा मॉड्यूल काम कर रहा था, उस मॉड्यूल के तहत कई लोग यहाँ पर जुटते रहे और यहाँ पर मीटिंग्स भी होती रही। क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक रांची के चान्हो के जंगल में आतंकियों का प्रशिक्षण केंद्र खोलने वाला था। इसके लिए उसने जमीन भी देख ली थी। मास्टरमाइंड इश्तियाक के इस मिशन में मदरसे का संचालक मुफ्ती रहमतुल्लाह उसकी मदद कर रहा था। इस केंद्र में आतंकियों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिलाया जाना था। खबर है कि ट्रेनिंग के लिए हथियारों की व्यवस्था भी की जा रही थी। इसी कड़ी में इश्तियाक ने 20 से 25 युवाओं को राजस्थान के आतंकी प्रशिक्षण केंद्र में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दिलवाई थी। डॉक्टर इश्तियाक मुस्लिम युवाओं को बेहतर भविष्य के सपने दिखाकर अपने जाल में फांसता था। झारखंड एटीएस की सहायता से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के बल सोकरा के रहने वाले रिजवान बाबर को भी गिरफ्तार किया है। रिजवान नंबर प्लेट बनाने का काम किया करता था। झारखंड एटीएस ने चान्हो के ही मतियूर रहमान को हिरासत में लिया है। मतियूर कपड़े की दुकान चलाता था। जानकारी मिली है कि अक्सर तहरीर के लिए जाता था। इसी दौरान इसका संपर्क अलकायदा के संदिग्धों से हुआ। झारखंड के रहने वाले अलकायदा संदिग्धों में एक बड़ा नाम अल्ताफ अंसारी का है। लोहरदगा का रहने वाला अल्ताफ पेशे से ऑटो ड्राइवर है। एटीएस ने अल्ताफ के घर से ही हथियार भी बरामद किए हैं। लोग इस पूरे मॉड्यूल में जुड़े, वो तमाम लोग छोटे तबके के थे, कुछ पंचर बनाने वाले, कुछ ऑटो चालक, ऐसे लोगों को जोड़ा जा रहा था। ग्रामीण इलाकों के लोगों को जोड़ा जा रहा था। वहीं मदरसे के जो मौलवी है उसको भी इससे जोड़ा गया था, और लगातार कोशिश हो रही थी कि जो यंग एज के लड़के हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेडिकलाइज किया जाए, ऐसी जानकारी मिली है। और खास करके जिस मॉड्यूल के तहत ये तमाम जो काम हो रहे थे उसमें सबसे अहम था कि किस तरह से इस्लामिक कंट्री भारत को बनाया जाए, और इसके बाद कुछ गतिविधि जो है भारत में वो की जाए, आतंकी गतिविधि को बढ़ाया जाए। ऐसे तमाम जो पहलू है उस पर अब एक एक करके जांच जो है वो एटीएस के तरफ से की जा रही है। अलकायदा के झारखंड मॉड्यूल से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी में अधिकांश झारखंड के ही हैं। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी रांची के चान्हो इलाके में रहने वाले संदिग्धों की हुई है। रांची से गिरफ्तार होने वालों में डॉक्टर इश्तियाक अहमद सबसे बड़ा नाम है। वैसे इश्तियाक मूल रूप से झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला था। इश्तियाक ने रांची के रिम्स से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। रांची के मेडिकल अस्पताल में वो रेडियोलॉजी विभाग में काम करता था। डॉक्टर इश्तियाक रांची के जोड़ा तालाब स्थित अल हसन रेसिडेंसी में रहता है। इश्तियाक रांची के AK रेसिडेंसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रहता था। इसी अपार्टमेंट के फ्लैट से इश्तियाक की गिरफ्तारी भी हुई है। टाइम्स नाउ भारत आपको अलकायदा के झारखंड मॉड्यूल के मास्टरमाइंड इश्तियाक अहमद के घर ले चल रहा है। AK रेसिडेंसी, ये डॉक्टर इश्तियाक का ये रेसिडेंसी है। यहीं पर जो है डॉक्टर इश्तियाक का फ्लैट है। इसी में डॉक्टर इश्तियाक रहते हैं, और इसी अपार्टमेंट से जो है
वो यहाँ पर रहते थे और यहीं से गिरफ्तारी जो है वो डॉक्टर इश्तियाक की हुई है। और ये एक सबसे अहम किंगपिन माना जाता है डॉक्टर इश्तियाक, क्योंकि इसने ही सब जगह, चाहे वो हजारीबाग से जो गिरफ्तार हुआ है उसकी बात करें या लोहरदगा, तमाम जगहों पर जो स्लीपर सेल थे इस पूरे मॉड्यूल के, उसको एक्टिवेट करने का काम, एक दूसरे से जोड़ने का काम डॉक्टर इश्तियाक ने ही किया था। इश्तियाक की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरी सोसाइटी हैरान है, लोग डरे हुए हैं। जब हमने इस सोसाइटी में एंट्री की और लोगों से बात करने की कोशिश की तो खुलकर जवाब नहीं मिला। तो गार्ड है यहाँ पर, हम एक बार कोशिश करते हैं गार्ड साहब से बात करने का। आप गार्ड है यहाँ पे? हाँ, मत बोलवाइए सर हमको। आप गार्ड हैं? हमको मत बोलवाइए। डॉक्टर इश्तियाक यहीं रहते हैं? रहते थे। अच्छा, रहते थे यहीं पे। अरे हमको मत न बोले सर, गरीब आदमी है सर। नहीं, उससे आप ऐसे आपको, आप पे थोड़े कोई बात, हम सिर्फ जानकारी ले रहे हैं कि डॉक्टर इश्तियाक जो है वो, उनका फ्लैट इसी अपार्टमेंट में रहते थे। हाँ हाँ। अच्छा, इसी में। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? क्या चीज बाहर चल रहे? रिपोर्टर अंदर अलाउड नहीं है, आप उनको हरास कर रहे हैं। मतलब कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया है क्या? रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है, हो गया कल से उनके वजह हम जानना चाहते हैं। उनके वजह से डॉक्टर इश्तियाक के चलते। नहीं तो मैं फ्लैट में नहीं जा रहा हूँ, मैं जानकारी ले रहा हूँ कि यहाँ पे अभी उनका फैमिली रहता है ना। वो मेरे को पता नहीं है, रहता होगा शायद। मतलब मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है? मीडिया को अंदर अलाउड नहीं है, किसी को भी, बाहर वाले को अलाउड नहीं है, ना किसी सेलर को अलाउड है, ना किसी बेगर को अलाउड है, किसी को अलाउड नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसे तो हम ऐसे भी नहीं आते ना, हम लोग क्यों आएंगे यहाँ? लेकिन चूंकि यहाँ पर बात हुई है इस वजह से, तो उसी की जानकारी हम लोग ले रहे थे। अंदर जो है उनका फ्लैट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे। हाँ, तो अभी क्या उनके फैमिली के सब लोग यहीं हैं? नहीं है। तो चलिए देखिए, ये फ्लैटियर है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि अंदर जाना मना है। लेकिन जो चूंकि एटीएस, जब से गिरफ्तारी हुई है, एटीएस की टीम यहाँ पर पहुँची थी और डॉक्टर इश्तियाक को जब यहाँ से लेके गई है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है जांच के लिए, या कोई भी बात हो मीडिया तक को रोका जा रहा है। लेकिन टाइम्स नाउ भारत ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है और एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी घर के बाजू में एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, लेक व्यू। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल का लाइसेंस इश्तियाक के नाम पर ही है, लेकिन अस्पताल का परिचालन बबलू खान नाम का एक शख्स करता है। हॉस्पिटल आप देख पा रहे हैं, ये लेक व्यू हॉस्पिटल, ये बताया जाता है, हालांकि ये पुख्ता अभी तक नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो लेक व्यू हॉस्पिटल है, इसका रजिस्ट्रेशन डॉक्टर इश्तियाक के नाम पर ही है। लेकिन इसका जो ऑपरेशन है, यानी कि इसका जो इसको जो चलाने का काम है, वो यहाँ पर बबलू खान करते हैं। और बबलू खान जो है वो भी इस हॉस्पिटल के ऑपरेशन में उन्हीं की भूमिका है। पेशे से डॉक्टर इश्तियाक ने हजारीबाग में भी अपना क्लिनिक खोल रखा था और हजारीबाग आने जाने के क्रम में ही उसने फैजान अहमद को संगठन से जोड़ा था। फैजान तो बेसिकली जो है गल्फ में थे, वहीं पैसा कमाना और फैमिली को पालना। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि बच्चा अब नॉर्मल उनका पैदा हुआ, मजबूरी हुई कि फैमिली में कौन देखेगा बच्चे को, तो यहाँ आए, यहाँ बिजनेस उन्होंने शुरू किया। अब किस चीज़ का बिजनेस? बस वही किचन आइटम जो भी है वो शुरू किया, और करने के बाद बाल बच्चों की परवरिश शुरू किया उसने। और उसके अलावे उसका कोई काम नहीं है। जो बात यहाँ पे देखने सुनने को मिला मीडिया ट्रायल में, वो सब बातें बेबुनियाद हैं, कहीं पे उसका कोई जगह नहीं। हाँ, एक आवाज़ और सुना कि कोई डॉक्टर इश्तियाक हैं रांची से, जिसकी गिरफ्तारी, उसी के निशानदेही पे ये तमाम गिरफ्तारियां हुई। डॉक्टर इश्तियाक हैं कोई, तो उनका संबंध जो है, जैसा कि मुझे मालूम हुआ घर में, कि 1 साल से संबंध उनके 11-12 महीना जो भी हो, वो संबंध उनसे बिल्डअप हुआ, वो भी बच्चों की वजह कर ही बिल्डअप हुआ। लगातार हो रही घुसपैठ और बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अचानक AQIS के स्लीपर सेल का उठ खड़ा होना चिंता बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।